कोई खुशी नहीं है। मैं सरेआम कहता हूँ, सारी खुशी, सारे सपने, सारे चीज आंसुओं में बह गए। आपको ये इसलिए कि हमारी रोजगार वाली सरकार तेजस्वी यादव जी की सरकार बन रही थी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आग लग जाए, तूफान मच जाए, घर टूटने लगे, गाड़ी फूटने लगे या बम ब्लास्ट होने लगे। क्या आप ऐसा उम्मीद करते हैं? नहीं, ये परिपक्व लोकतंत्र है सर। नहीं, गौतम जी, सर, चुनाव का मौसम आया जब लोकतंत्र एक तरफ पूरे तरह से लोग उबाल पे, जनता युवा विरोध में, महिला विरोध में, गरीब गुरबा विरोध में, हर लोग इस सरकार से तंग और तबाह होकर के भर क्या। कई वीडियो से आप लोग तो बिल्डिंग पिटवा के या सूट पहन के घूम रहा है। सर यही तो लोकतंत्र है। यह दिन आएगा, जरूर आएगा। कर्पूरी अम्बेडकर और लोहिया वाला संघर्ष का दिन आएगा, लालू प्रसाद यादव जी वाला दिन आएगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वालों का दिन आएगा। अभी नहीं है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोगों का। अच्छा, काला जादू जो किया है उसका कुछ नाम हम भी बता सकते हैं कि आपको क्या? लेकिन ये बात तो है कि लोग कहते हैं कि भाई फॉर्च्यूनर से अगर नेताजी निकलेंगे तो ज्यादा वोटवा मिलेगा। एक तो अटकलें ये चल रही है कि राजद के या फिर महागठबंधन के तमाम विधायक शपथ ग्रहण करेंगे और उसके कुछ दिन बाद इस्तीफा दे देंगे। और सवाल रहेगा कि रोहिणी आचार्य को लेकर कई खबरें चली, उन्होंने कई दावे किए। उसके बाद से आज एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें कि वो रो रही हैं और एक पत्रकार से बात कर रही हैं, उसमें तेजस्वी यादव का जिक्र है। मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, क्यों ज्यादा बोलिएगा तो आपसे भी नोक-झोंक हो जाएगा, संभल के रहिए। मेरा मिल के कारण अब सुनिए, अब मैं तो दिल से सैल्यूट भी देता हूँ और दिल से गले भी लग। देखिए 243 विधानसभा सीटों में 143 विधानसभा सीटों पर राजद अपनी दावेदारी रखती है और उसके बाद से जब रिजल्ट आता है 14 नवंबर को तो 25 विधायक जीत कर आते हैं और उसमें से एक विधायक साहब हमारे साथ हैं, महेसी विधानसभा से गौतम कृष्णा जीत के आते हैं। हालांकि देखिए कई चीजों में बातचीत करेंगे, महेसी विधानसभा को लेकर क्या रोड मैप है, एक विधायक के तौर पे उससे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कई राजनीतिक चर्चा है उस पर भी बातचीत करेंगे। गौतम जी, सबसे पहले स्वागत है आपको और आपको बधाई हो द न्यू जनरेशन। दिल से शुक्रिया पत्रकार महोदय जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर, बढ़िया हूँ। खुशी तो होगी इस बात की कि भाई कोई 25 विधायक में एक विधायक हम भी हैं। कोई खुशी नहीं है। मैं सरेआम कहता हूँ, सारी खुशी, सारे सपने, सारे चीज आंसुओं में बह गए और ये आंसू कभी बेकार नहीं जाएगा सर। ये आक्रोश का आंसू है, ये सामाजिक न्याय की जो हत्या हुई है उस हत्या से उपजा हुआ आंसू है सर। मतलब क्यों हत्या कैसे लग रही है आपको ये? इसलिए कि हमारी रोजगार वाली सरकार तेजस्वी यादव जी की सरकार बन रही थी, गरीब गुरबों के हितों की रक्षा वाली सरकार बन रही थी, रोजगार वाली सरकार बन रही थी, गरीबों और जन जन की उम्मीदों वाली सरकार बन रही थी, हिंदू मुस्लिम और गंगा जमुनी संस्कृति वाले को बचाने वाली सरकार बन रही थी। लेकिन रातों रात पता नहीं कौन सा काला जादू हो गया सर। इस काला जादू में, सरकारी खजाने की लूट में और जादूगर के कमाल ने सारा चीज को पलट दिया, सारे चीजों को पलट दिया। जो जनादेश था, जो लोगों का प्यार था, जो मोहब्बत था, जो उमड़ा हुआ भीड़ था, वो सारी चीज कहाँ गए? अच्छा, आप वीडियो रहे हैं जी भाई, आप प्रशासनिक नहीं को कहे तो बताइए। नहीं तो सर्टिफिकेट में दिखा देता हूं। आप वीडियो रहे हैं? नहीं बिल्कुल मैं रहा हूं। हां बिल्कुल, मैं उससे क्वेश्चन मार्क नहीं डाला हूं, मैं तो बस यही कह रहा हूं उस पे मेरा क्वेश्चन रिलेट कर रहा है। नहीं वीडियो रहे हैं आप, क्या लगता है कैसे तंत्र को कैसे घुमाया गया होगा? ये सर सरकारी तंत्र को कैसे घुमाया जाता है वो हम लोगों ने देखा है सर। ये कोई अतोक्ति नहीं है। जब पाला पड़ेगा तो लग जाएगा कि अभी कुछ हो रहा था, कुछ सेकंड के बाद कुछ और हो जाता है। और इसका भुक्तभोगी तो एक मैं भी हूँ। 20 के चुनाव में जब मेरा सर्टिफिकेट लिखा गया था, व्हाइटनर लगा करके बदल दिया गया था सर, मैं भी भुक्तभोगी रहा हूँ। अच्छा। तो मुझे अब कौन बताएगा कि इसको कैसे तंत्र को घुमाए जाते हैं? उसका तो भुक्तभोगी मैं भी रहा हूँ। तो क्या ये नीचे से ऊपर तक के लोग होते हैं? जैसे आप आरोप लगा रहे हैं, मुझसे आरोप बात कर रहे हैं, तो नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी होते हैं या फिर ऊपर वाले लेयर पे ही सिर्फ लोग होते हैं? सर एक दो आदमी इसमें चाले तो उससे कुछ परिणाम निकल सकता है। ज्यादा नहीं सर, 2 आदमी की सेटिंग हो जाए तो मुझे लगता है 2 आदमी सेटिंग कर दे तो किसी विधानसभा का परिणाम बदल दे। नहीं तो मुझे
बोले कि मैं सब परिणाम बदल दूंगा 1 मिनट में, कैसे होता है सेटिंग, उसको तो अब बखूबी आंखों से देखा हूँ, भुक्तभोगी रहा हूँ। इसलिए दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है, इसलिए आज हमारा सीट बच गया, सुरक्षित रह गया, नहीं तो हम भी शिकार हो गए थे। अच्छा, कई चीजें चल रही हैं चर्चाएं कि बार बार आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई ईवीएम, बैलेट पेपर, तमाम चीजें जिक्र कर रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है उसके तरफ से बहुत सारी चीजें मिलीभगत के तौर पे की गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि राजद महागठबंधन ठंडा पड़ा हुआ है, बस खाली आरोप लगा रहे हैं, बट ऐसा कोई कॉन्क्रीट चीजें नहीं कर रहे हैं जिससे कि सामने वाले को पता चले कि भाई कॉन्क्रीट लेवल पे आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं और सामने वाले को जवाब मिलेगा। आप जो सवाल रख रहे हैं, इस सवाल मुझे लगता है कि कोई दम नहीं है जी। इसका कारण है, बताइए, कि लोकतंत्र में हल्ला गुल्ला करने, रोड पे उठ करके सामने खड़ा हो जाने से ही सारी बात को निष्कर्ष के तौर पे नहीं देखा जा सकता मैं ऐसा बोली ना कि रोड पे क्यों नहीं उतरे आप? आज 14 तारीख को रिजल्ट निकले हैं, आज 2 दिन में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आग लग जाए, तूफान मच जाए, घर टूटने लगे, गाड़ी फूटने लगे या बम ब्लास्ट होने लगे, क्या आप ऐसा उम्मीद करते हैं? नहीं, ये परिपक्व लोकतंत्र है सर। नहीं, गौतम जी, सर मेरी बात सुनिए, ये परिपक्व लोकतंत्र की जननी है, और परिपक्व लोकतंत्र की जननी में मैं गर्व करता हूं आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का, जो ठंडे दिमाग से काम करते हैं और अकेले एक हेलीकॉप्टर, उसका 50 हेलीकॉप्टर पे सामने वाले पे भारी पड़ जाता है। वो जब भी फैसला होगा सॉलिड फैसला होगा और सबके सामने में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है। और मैंने कई बार कहा है कि वही चुनाव जब हो रहा है, सेम चुनाव सेम परिणाम, तो जब बैलेट से आता है तो 1/2 हम लोगों के पक्ष में आता है, राजद और गठबंधन के पक्ष में आता है, और ईवीएम का जब परिणाम होता है तो 2/3 उसके पक्ष में होता है। सर ये गौतम जी, एक मिनट सर मेरी बात फिनिश होने दीजिए। और बैलेट से चुनाव के जो परिणाम आए 600 मेरे पक्ष में थे और उनके पक्ष में 200 थे। और जब ईवीएम का चुनाव होता है तो सर ये उल्टा हो जाता है। आप इसको देखिए ना, पूरे बिहार में क्या कहता है, पूरे बिहार में बैलेट से कहीं भी हमारा प्रत्याशी अगर हारा हो, ऑन रिकॉर्ड में पूछता हूँ, आपके कैमरे के सामने में कहता हूँ, आप हमको, मेरा सवाल यही था गौतम जी, मेरा सवाल यही था, इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो आप सकता ये है? बोले कि आग लग जाए, रोड पे तोड़ फोड़ हो जाए, मेरा सवाल ये नहीं था। मैं कॉन्क्रीट लेवल पे हम कानूनी तौर पे बातचीत करते हैं कि कानूनी तौर पे कोई ऐसा स्टेप नहीं देखा जा रहा है जिससे कि लगे कि हाँ आप लोग उस हिसाब से जा रहे हैं कि भाई हम बिल्कुल कंफर्म हैं कि गलत हुआ है और वहां पे हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अरे सर, ये बात तो मैंने पहले भी कहा कि 2020 का मैं भुक्तभोगी हूँ। पिछले बार भी हम लोगों ने केस किया था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, क्या परिणाम निकले? 5 साल तो लटका दिए जाते हैं। ये कहने और छुपाने की बात नहीं है। तो कैसे लड़ी है इससे? कैसे? ये लोकतंत्र, इसलिए तो यही प्रश्न तो मीडिया के सामने मैं भी रख रहा हूँ। ये हम लोगों के सामने चुनौती है और मैंने कहा है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया के साथी होते हैं, तो मीडिया के साथियों की भी एक नैतिक जिम्मेवारी होती है इन सवालों को जवाब देने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए। इस सवालों पर आपको भी मंथन करना होगा। मैं तो बिल्कुल गौतम कृष्णा जी के साथ खड़ा हूं, इसीलिए अगर आप गौतम कृष्णा चप्पल पहने हुए हैं, एक साधारण तौर पे दिख रहे हैं, विधायक बन के है, तो मैं इसीलिए गौतम कृष्णा जी के साथ खड़ा हूं कि भाई ये तमाम सवाल जो है वो जनता के पास पहुंचे और हमारा काम यही है कि हम जनता तक उन बातों को पहुंचा दें। बिल्कुल यही सवाल तो मैं भी आपसे रख रहा हूं। लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र की जो खूबसूरती होना चाहिए, आज वो खूबसूरती में हम लोगों को शक और संदेह घुस गया है सर। ये हम लोगों को संदेह घुस गया है और लोकतंत्र सबसे परिपक्व लोकतंत्र उसको माना जाता है जहां संदेह की गुंजाइश नहीं होती है। सर एक बात कहते हैं, जब चुनाव का मौसम आया, जब लोकतंत्र एक तरफ पूरे तरह से लोग उबाल पे, जनता युवा विरोध में, महिला विरोध में, गरीब गुरबा विरोध में, हर लोग इस सरकार से तंग और तबाह होकर के, भ्रष्टाचार के आलम में सब लोग तंग और तबाह हो गए थे। हर लोग विपक्ष में और अपने वोट रूपी अधिकार से वो इस सरकार की सत्ता को बदलना चाह रहे थे। ये सारा क्रोध एकाएक शांत गायब, 14 तारीख को परिणाम में गायब। ये भाई ये कैसे हो गया? ये कौन सा काला जादू चल रहा था? ये कई काला जादू जो क्या कहते हैं होटल में बंद कम आदि क्या कहते हैं उसको सीसीटीवी बंद करके कौन सा काला जादू चल रहा था। और मैं कह रहा हूँ आदर्श आचार संहिता हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत संबल प्रदान करता है। इस आदर्श आचार संहिता को कैसे धज्जियां उड़ाई गई। हमारे साथी ने कई बार रखा है कि 6 तारीख को मतदान होना था, 11 तारीख को मतदान
मतदान होना था 11 तारीख के 6 तारीख से पहले 4 तारीख को 5 तारीख को भी किसी के घर में 10,000 किसी के घर में 20,000 आ रहा है। ये सरकारी खजाने की लूट है। और 11 तारीख को चुनाव हो रहा है तो उसके घर में भी 10 तारीख को 11 तारीख को भी क्या कहता है 10,000 20,000 आ रहे हैं। और आप कहते हैं आदर्श आचार संहिता की तो गला घोट दी गई। इस तरह से ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप लोग लगता है मतलब कि 10,000 रुपए जो दिया गया वोट खरीदने के लिए दिया 10,000 एक उसका हिस्सा है, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन इतना ही नहीं है, 10,000 जो सरकारी घूस है, सरकारी तंत्र और खजाने की जो लूट वाली है, एक बात ये है। दूसरा है ईवीएम में काला जादू जो हुआ है, जो हमारे जादूगर पटना दिल्ली के जादूगर का पटना में बैठ करके काला जादू चला रहे थे, ये दूसरा ये बात है। और तीसरा है कि मेरा सवाल है भी और आपको जवाब इसको ढूंढना होगा, जब हमारे पास बैलेट से चुनाव होता है तो 2/3 पक्ष काला जादू जो किया है उसका कुछ नाम भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है काला जादू वाला? सब कुछ अगर हम ही बता देंगे सर तो मीडिया के साथ ही की जिम्मेवारी होनी चाहिए। हम तो मशक्कत कर रहे हैं, आपके पास आए वो हलो बजा रहे हैं। काले जादूगर कौन है, हम समझना चाह रहे हैं काला जादू कहाँ है। ये जादूगर कई राज्यों में ऐसा काला जादू दिखा चुके हैं। अच्छा। और उसका शिकार बिहार हो गया है, तो इसलिए इस जादू अच्छा आगे बातचीत करेंगे बिल्कुल। ये बताइए ये साधारण जो लिबास है आपका, इसके पीछे का कारण क्या है? सर कौन नहीं चाहता है सर हेलीकॉप्टर में घूमे, कौन नहीं चाहता है कि बड़ा सा टिप टॉप कपड़ा उपड़ा बढ़िया बढ़िया से सूट बूट हो, कौन नहीं चाहता है अक्षय कुमार की तरह नाक नक्शा सलमान खान की तरह बॉडी वाला हो, कौन ना चाहता है आईएएस बने, कौन नहीं चाहता है प्रधानमंत्री बने। लेकिन सबके साथ होता है क्या? कई वीडियो से आप लोग तो बिल्डिंग पिटवा के या सूट पहन के घूम रहा है। सर यही तो लोकतंत्र है कि जिन वीडियो से हमने बिल्डिंग पिटवा रहे हैं वो विधायक के रूप में आपके सामने खड़ा नहीं होता। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने अगर मेरे कोई भ्रष्ट साथी हैं, कोई भी अधिकारी भ्रष्ट हैं, तो उनको बड़े विनम्रता के साथ में कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिए यह जनता कितनी महान है, कितनी अच्छे और नेक दिल इंसान है कि जादू काला जादू होने के बावजूद भी इतना उन्होंने वोट रुपया आशीर्वाद दिया था कि वीडियो से विधायक बना दिया सर। इस विधायक बना दिया सर जहाँ लोग 5 करोड़ 10 करोड़ का दाव खेलता है, बाजी खेलता है, और वहाँ गौतम कृष्ण को कहता है लो भैया हाथ निकालना भाई, ऐसे कहता है लो पैसा लो, ये पैसा लो, इसे लो, पैसा दे दे के कहता है कि तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ता हूँ। और उन्होंने महिषी में साबित कर दिया कि गौतम कृष्ण एक गरीब का बेटा क्या कहता है। लेकिन ये बात तो है कि लोग कहते हैं कि भाई फॉर्च्यूनर से अगर नेताजी निकलेंगे तो ज्यादा वोटवा मिलेगा, वो आप काट दिए हैं ना सर। ये कंसेप्ट बदल गया है और आगे बदलने वाला है जब हमारे ये साथी लोग फिर से तैयार होंगे, इनकलाबी साथी लोग, समाजवादी विचारधारा पे चलने वाले साथी लोग, गरीब गुरबों के हक की लड़ाई लड़ने वाले साथी, पटना यूनिवर्सिटी के इनकलाबी साथी जब निकलेंगे तो ये कंसेप्ट फिर से जाएगा कि संघर्ष की जीत होगी, हवाई चप्पल नहीं हवाई जहाज बना करके संघर्ष करने वाले की जीत होगी। और अपना फिकर छोड़कर भी दूसरे की फिकर में अपना दिन रात गुजारने वाले की जीत होगी। सर यह दिन आएगा, जरूर आएगा। कर्पूरी अम्बेडकर और लोहिया वाला संघर्ष का दिन आएगा, लालू प्रसाद यादव जी वाला दिन आएगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वालों का दिन आएगा। अभी नहीं है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग रोज रोज पन्ना फाड़ा जा रहा है, एक पन्ना फाड़ दिया, दूसरा पन्ना फाड़ दिया, तीसरा पन्ना भी फाड़ दिया, चौथा पन्ना भी फाड़ रहा है। संविधान का तो रोज पन्ना फाड़ गया सर, पहले इतना मोटा था, अब संविधान पतला हो गया है इतना सर। तो संशोधन होते रहता है ना? संशोधन नहीं सर, ये उसका पन्ने फाड़ दिया जा रहा है, पन्ने फाड़ दिया जा रहा है ना। गरीबों का अधिकार वाला जो पन्ना सब रहता है ना उसको फाड़ देता है, और जो अमीरों को हित पहुंचाने वाला पन्ना होता है उसको जोड़ देता है, तो चिपका देता है। ये संविधान में कलाकारी चल रहा है सर, कलाकारी चल रहा है। अच्छा आखिर कुछ सवाल रहेंगे मेरे। एक तो अटकलें ये चल रही है कि राजद के या फिर महागठबंधन के तमाम विधायक शपथ ग्रहण करेंगे और उसके कुछ दिन बाद इस्तीफा दे देंगे। अरे ऐसा कुछ है क्या? हम लोग इतने कमजोर नहीं है सर। कल हम लोगों ने माननीय नेता तेजस्वी यादव जी को नेता प्रतिपक्ष का कल ही हम लोगों ने चयन किया है, और हम लोगों ने आग्रह किया है सब कुछ होने के बाद भी ये हो जाएगा। सर कल हमने किया है, हम लोगों ने किया है 25 हम लोगों विधायक सर, मैं भी किया हूँ, दस्तखत किया हूँ सर, दस्तखत किया हूँ। और माननीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर के सदन तक फिर से ईंट बजा करके सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। एक और सवाल रहेगा कि रोहिणी आचार्य को लेकर कई खबरें चली, उन्होंने कई दावे किए, उसके बाद से आज एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें कि वो रो रही हैं और एक पत्रकार से बात कर रही हैं, उसमें तेजस्वी यादव का जिक्र है।
अब इस पूरे प्रकरण पे क्या है आप लोगों की प्रतिक्रिया? इसी प्रकरण को लेकर के कल मीडिया के एक साथी से मेरा थोड़ा हल्का सा नोकझोंक हुआ था। मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, क्यों ज्यादा नोकझोंक बोलिएगा कर तो रहे हैं आपसे आप? भी नोकझोंक हो नहीं, जाएगा, नहीं, संभल के रहिए। मेरा तो सिर्फ मेरा सवाल सवाल है। नहीं, सवाल उठाना ही पब्लिक- नाजायज है। नहीं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सवाल है ना? उठाना ही नाजायज है, हाँ। क्योंकि घर के मुद्दे को हम्म। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में अगर जवाब लेकिन उसमें संजय यादव का भी नाम आ रहा है ना, संजय यादव घर के तो व्यक्ति नहीं है ना। ये चटपटी खबरों को अगर आपने मीडिया के चौथे स्तंभ अगर जगह दे रहा है गौतम जी, तो इसका मतलब है आपका है रोहिणी जी की बातों को सीरियस लिया जाए कि नहीं? रोहिणी जी की बातों को सीरियस लिया जाए कि रोहिणी जी नहीं? का मुद्दे का बात कौन सी वो अगर सड़क से सदन तक रोहिणी जी अगर मुद्दा अगर गरीबों के हित की लड़ाई की बात उठाती है तो जरूर आप महत्व दीजिए और अपने चौथे अगर स्तंभ में तेजस्वी जगह यादव और दीजिए। संजय लेकिन यादव पर कोई आरोप लगाती हैं तो? फिर भाई घरेलू बात, चटपटी खबर बात, नोक नोकचे की बात, ये तो मैं की बात को अगर आप लोकतंत्र में जगह दे रहे हैं, चौथे स्तंभ में जगह दे रहे हैं, तो मैं सवाल तो आप पे खड़ा करूंगा। आपका पर्सनैलिटी ठीक है कि नहीं है सर? आपका विचार ठीक है कि नहीं? मैं तो मानता हूं कि लालू जी की बेटी अगर कुछ कह रही हैं तो उसको मानना चाहिए। नहीं है, आपका मन मिजाज सही है नहीं, आपका दिल दिमाग सही नहीं है। आप लोग चाहते हैं चटपटी खबर लगाए ताकि लोग ज्यादा देखें, व्यू ज्यादा बढ़े, थोड़ा टीआरपी ज्यादा बढ़े। भैया टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी के घर में आग लगाओगे क्या टीआरपी बढ़ाने के लिए अच्छा, लोकतंत्र चलिए, में आग ठीक है। लगाओगे क्या टीआरपी बढ़ाने के लिए क्या घरों की बात को उजागर करोगे क्या? आप मुद्दे उठाइए कि हमारा गरीब क्यों भूखा है, आप मुद्दे उठाइए किसी युवा साथियों के पास सारा सर्टिफिकेट होने के बावजूद वो बेरोजगार क्या है। अच्छा, गौतम आप जब मुद्दा आप आते हैं- उठाइए हॉस्पिटल में दवा क्यों नहीं मिल रहा है, आप मुद्दा उठाइए क्योंकि सारा कुछ रहने के बाद संसाधनों का ये सरेआम लूट क्यों हो रहा है। आप मुद्दा उठाइए कि हर हॉस्पिटल में हर क्या कहते हैं क्या ऑफिस में भ्रष्टाचार का आलम क्या है, ये मुद्दा उठाइए ना सर। मैं सैल्यूट सारे करूंगा, मुद्दे। पैर नहीं, अरे पकड़ूंगा, गौतम जी, पैर पकड़ूंगा हम सर। सारे मुद्दे उठाते हैं। नहीं हम अगर इस पत्रकार तरह हैं, के- हर अगर- बात पे बात करते हैं। अगर इस तरह के मुद्दे उठाएंगे सर, आपके चैनल का क्या नाम है सर? आपके द न्यूज एनालिस्ट। द न्यूज एनालिस्ट। तो मैं आपको सैल्यूट करूंगा, हाँ। मैं सैल्यूट मैं करूंगा हर कि मुद्दे पे बात मेरा करता हूं, बिहार का एक जिस ऐसा प्लेटफॉर्म चैनल पे है रहूं। कि वो ऐसे मुद्दे उठाता है, हाँ। ऐसे समाज से जुड़े हुए मुद्दा उठाता है, ऐसे समाज में समाज के गरीब अरे गुरबों यही की आवाज समाज उठाता सुनिए ना है, गौतम परिवार की बात क्यों गौतम उठा रहे हैं जी, यही भैया? समाज वो का तो मुद्दा घर में उठाते रहने हुए तो दीजिए जेल ना। जा चुके हैं अस्पताल के कारण। अब सुनिए, अब मैं ये अगर कह रहा हूं मैं तो दिल से सैल्यूट भी नहीं, देता हूं हाँ। और दिल से गले भी लगाता हूं सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अब एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं। महसी से आप विधानसभा से जीत के आए हैं। जी, जी, बतौर विधायक, सत्ता में तो नहीं है, बट बतौर विधायक क्या रोड मैप लेके अभी चल रहे हैं? सर मैं ऐसे मेरी माँ की तरह है, मैं से मेरे कर्म भूमि है, मैं से मेरा सपनों का चंपारण है, संघर्षों का चंपारण है, और मैं से मेरे लिए वो सारा कुछ है जिसके लिए मैं जीना चाहता हूँ। और अपने संविधान की जो भी अधिकार मेरे लिए विधायक के रूप में दिए गए होंगे या जो मेरे क्षमता के अनुकूल होगा, मैं सर उसमें कतई कमी नहीं होने दूंगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। चलिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप बेहतर अपने विधानसभा के लिए करें। लेकिन फिलहाल हम लोग गौतम कृष्णा से बातचीत कर रहे थे। वाकई में इनके लिबास को देख के लगता है कि भाई ये उन सोच को मात दिए जिसमें कहा जाता था भाई फॉर्च्यूनर से नेता निकलेगा तभी जाके जीतेगा, पिछवा 10 गो रहेगा बॉडीगार्ड तभी जीतेगा। वो जो सोच है उसको मात इन्होंने दिया है, वो अपने व्यक्तित्व के कारण। और ये वाकई में 25 विधायकों में से एक विधायक बनना और उसके बाद से इतना सादा लिबास होना, ये अपने आप में एक बड़ी कहानी है। लेकिन फिलहाल हम तमाम चीज़ों पर बातचीत कर रहे थे। द न्यूज एनालिस्ट पे तमाम चीज़ों को आप देखते रहेंगे, ऐसे हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर।